हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास जो मैटर देखे जाते हैं वो प्योर है। इससे रिलेटेड हम यहाँ पे जो है चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी का रेफरेंस है, तो सभी के लिए बेनिफिशियल है, स्कूल स्टूडेंट्स हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स। तो देखिए, कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, ये कंटेंट है यहाँ पे जो हम अभी कवर करने वाले हैं टॉपिक्स, वो है आपका मैटर, देन एलिमेंट्स, मिक्सचर, कंपाउंड, ठीक है, एंड सॉल्यूशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सी, इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर, आप जानते हैं मैटर क्या है? एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट हैव मास। किसी भी चीज़, वो सभी चीज़ें जिसके अंदर मास होता है यानी कि वेट होता है, और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, वाटर, ठीक है, एनीथिंग, जो भी चीज़ें हमारे आसपास देखी जाती हैं जिसके अंदर कोई ना कोई मास है और जो स्पेस लेते हैं, जगह घेरते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। तो अब देखिए, हमारे पास है यहाँ पे, आपने अपने आसपास देखे होंगे कितनी सारी चीज़ें। सॉल्ट है, प्योर घी है, प्योर मिल्क है। जो चीज़ें प्योर के नाम से आती हैं, क्या एक्चुअली में वो प्योर हैं? वही हम इस चैप्टर में यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ हम जो है मैटर का केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ने वाले हैं। केमिकली हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ें प्योर हैं और कौन सी चीज़ें नहीं, ठीक है। तब आपको पता लगेगा ये प्योर नाम से आने वाला मिल्क, प्योर नाम से आने वाले घी, क्या ये वाकई में प्योर हैं या इसमें कुछ और चीज़ भी मिक्स है। इन चीज़ों को हो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैटर के बारे में बता चुकी हूँ। कोई भी चीज़ जो स्पेस ले, जिसका अपना कोई मास होता है, वो मैटर होता है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं एक्चुअली वो सभी मैटर हैं, ठीक है। तो मैटर जो है उसे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बेस पे। मैटर जो है वो दो टाइप की होती हैं, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस या मैटर कह ले आप। प्योर मैटर किसे कहते हैं? अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। देखिए, इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था मैटर क्या होते हैं। मैटर जो हैं वो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होती हैं। ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स कह सकते हैं केमिकल फॉर्म में, ठीक है। छोटे छोटे एटम्स या पार्टिकल्स को कह लीजिए आप। छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक पूरा मैटर बनाते हैं, एक पूरा सब्सटेंस बनाते हैं। तो जिस सब्सटेंस के अंदर ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल या वन टाइप ऑफ एटम देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और इसका एग्जाम्पल क्या है? डायमंड हो गया, सॉल्ट हो गया, सल्फर हो गया, टिन हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है। अगर हम लोग टिन ले लें तो आप देखेंगे कि टिन के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ आपको जो है टिन के सब्सटेंस मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे। उसके अलावा उसके अंदर कोई और पार्टिकल नहीं है। टिन जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, वो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो टिन के ही हैं, दूसरे सब्सटेंस उसके अंदर नहीं मिला होगा, ठीक है। ऐसे ही डायमंड के अंदर होता है, ऐसे ही सॉल्ट के अंदर होता है, ठीक है। वहीं पर हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें, जिसको हम मिक्सचर भी कहते हैं, इम्प्योर को मिक्सचर भी कहते हैं। तो देखिए क्या है, व्हेन वी कंबाइन डिफरेंट सब्सटेंस इनटू ईच अदर अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड। जब अलग अलग टाइप्स के सब्सटेंसेस जो हैं इकट्ठा कर लें, मिक्स कर दें, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। जैसे कि लेमनेड है, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका वाटर होगा, इसमें आपका लेमन होगा, उसमें आपका शुगर होगा। तो देखिए
3 सब्सटेंस मिलके लैमिनेट बना, ठीक है, 3 सब्सटेंस मिलके यहाँ पे लैमिनेट बना, तो इसे हम बोलेंगे मिक्सचर। बट वहीं प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे, एक ही टाइप के एटम्स मिलेंगे, और इसमें जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस मिलेंगे। तो ये बात हो गई इम्प्योर सब्सटेंस की, ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं जो प्योर सब्सटेंस हैं वो आगे जाके भी फिर 2 तरीके के सब्सटेंस में डिवाइड होते हैं। प्योर के अंदर एलिमेंट्स भी आते हैं और कंपाउंड्स भी। अब ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या है, तो देखिए एलिमेंट वो है जो आपका एक ही एटम से मिलके बना हुआ है, सिंगल पार्टिकल से मिलके बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे गोल्ड की, गोल्ड जो एक एलिमेंट है, जो एक सब्सटेंस है, तो इसके अंदर, गोल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको गोल्ड के ही पार्टिकल्स मिलेंगे और दूसरे पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स ही उसमें गोल्ड के होंगे, ठीक है। और अब फिर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड भी प्योर हैं, लेकिन इसके अंदर चेंज है। इसके अंदर क्या चेंज है, कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे आपने, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास वाटर, H2O। H2O मॉलिक्यूल है किसका, वाटर का, जो किससे मिलके बना है, आपका हाइड्रोजन से और आपका ऑक्सीजन से। इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन का 1, और इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, मॉलिक्यूल H2O जो वाटर का है। तो कंपाउंड के अंदर आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और सभी एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर जो है एक कंपाउंड है, तो वाटर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सारे H2O 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 ही होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसीलिए प्योर सब्सटेंस के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट एक ही तरीके के एटम से मिलके बना है और कंपाउंड जो है वो सिमिलर मॉलिक्यूल से। अब देखिए थोड़ा सा और यहाँ पे आप एटम्स की फॉर्म में देख लीजिए। यहाँ पे हमने हीलियम गैस ली है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे ही एटम्स जो हैं आपको हीलियम के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सारे ही सारे जो हैं यहाँ पे हीलियम के दिखाई दे रहे हैं। वहीं मैं कंपाउंड की बात करूँ तो हमने यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लिया है, प्योर वाटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके का इसमें जो है कुछ कॉम्पोजिशन है, यानी कि यहाँ पे 2 एटम आपको हाइड्रोजन के मिल गए और 1 एटम आपको ऑक्सीजन का मिल गया। तो ऐसे ही सारे मिलेंगे आपको, यहाँ पे सारे आपको ऐसे ही मिलेंगे 3 के ग्रुप में, H2O के ग्रुप में। तो ये दोनों जो है आपके प्योर सब्सटेंस है, इसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। अब देखिए जो हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट्स में बेसिकली 3 कैटेगरीज आती हैं। एक होता है मेटल, दूसरा नॉन मेटल एंड तीसरा मेटलॉइड्स। जितने भी हमारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं एंड मेटलॉइड्स हैं, वो इसी के अंदर आते हैं। अब मेटल नॉन मेटल को आप पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं। तो मेटल जितने भी हमारे हैं, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे हमारे मेटल्स हैं। और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी जानते हैं, ये शाइनी होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, देन लस्ट्रस होते हैं, तो इसीलिए ये गोल्ड वगैरह के ऑर्नामेंट बनाने के काम आते हैं, ठीक है। इनके अंदर मॉलिबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है। मॉलिबिलिटी आप जानते हैं, जिससे हम क्या है कि मेटल्स को एक पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिबिलिटी होती है, जिससे कि हम मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ क्या है फीचर्स थे मेटल के। ऐसे ही नॉन मेटल के भी होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स के फीचर है कि वो जो है कंडक्टर नहीं होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। और अलग अलग कलर्स में आते हैं, ये सोनरस भी नहीं है, लस्ट्रस भी नहीं है, ठीक है।
उसके बाद आता है मेटालॉइड। मेटालॉइड्स क्या होते हैं? मेटालॉइड वो होते हैं जिसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, दोनों का ही प्रॉपर्टी होता है। इसका एग्जाम्पल है आपके पास जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, सल्फर, ये इसका एग्जाम्पल है किसका? मेटालॉइड्स का, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए मेटालॉइड्स के, सॉरी एलिमेंट्स के। हम सभी जानते हैं जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स हैं सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। 100 अराउंड एलिमेंट्स हैं जिसमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ गिने चुने हमारे मेटालॉइड्स हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल। कंपाउंड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे शुगर कंपाउंड है। शुगर कंपाउंड है, शुगर के अंदर जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो यही मिलेंगे, C12H22O11, सारे ही कंपाउंड यही होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे लेकिन सारे पार्टिकल्स इसी के कॉम्बिनेशन होंगे। ऐसे ही जब हम अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे तो इसका जो है आपको यही कंपाउंड देखने को मिलेगा, जितने भी होंगे सारे इस तरीके के कंपाउंड से देखने को मिलेंगे और दूसरा कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा। ऐसे ही वाटर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो नमक है, सोडियम और क्लोरीन के मिक्सचर से बना हुआ है, तो सोडियम और क्लोरीन का ही कॉम्बिनेशन, उसी के ही मॉलिक्यूल ग्रुप में आपको मिलेंगे, तो ये कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो ये सभी प्योर कैटेगरी में आते हैं, प्योर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर नाम से पता चल रहा है बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें दो कैटेगरी होती है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस नाम से ही पता चल रहा है। होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है कि इसका सेम टाइप के जिसका मिक्सचर करने पे, जिनमें सब्सटेंस को मिक्स करने पे क्या होता है, वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं यूनिफॉर्मली, कोई भी पार्टिकल अलग अलग नहीं दिखता, यूनिफॉर्मली अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि शुगर वाटर और लेमन हम अगर ले लें, शुगर वाटर और लेमन, शुगर को और वाटर को और लेमन को जब हम ऐड करेंगे तो आप देखेंगे जब इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो आपको इसके पार्टिकल अलग अलग से देखने को नहीं मिलेंगे, एक यूनिफॉर्म पार्टिकल मिलेगा। तो ऐसे मिक्सचर को यूनिफॉर्म मिक्सचर बोलते हैं, जिनके पार्टिकल्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। वही अगर हेट्रोजीनियस की हम अगर बात करेंगे तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके जो सब्सटेंसेस होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली, यानी कि इसके पार्टिकल्स को जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छे से हम इसको देख सकते हैं और इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं फिजिकल मीन से। इसको हम फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, बट इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसका जो एग्जांपल हो गया हमारे पास वो हो गया सैंड वाटर। आप देखेंगे जब सैंड में वाटर में सैंड घुलता है तो सैंड और वाटर के पार्टिकल्स को हम अलग अलग देख सकते हैं और इसको हम फिजिकल मीन से सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। मिक्सचर के अंदर जो होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस है उसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए